दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम श्याम अरोड़ा है। बाय प्रोफेशन मैं रेस्टोरेंट ओनर हूं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज के इस सेशन को होस्ट करते हुए कि आज यहाँ पर मैं एक ऐसे विषय के ऊपर बात करवाने वाला हूं। हमारे साथ में एक सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट हैं जो आपको ये बताएंगे कि अपनी आंखों की सेहत का कैसे ध्यान रखना है। दोस्तों पिछले 2 साल से जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हमारे घर में बच्चे हों या हम खुद हों, हम सभी लोगों ने मोबाइल और कंप्यूटर पे अपना मैक्सिमम टाइम डिवोट किया है और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारी आंखों पे पड़ा है। तो आज का सेशन बहुत ही डिमांडिंग सेशन था। ये बहुत ही लोगों की रिक्वेस्ट के बाद इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि आज के इस सेशन को वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट, जिनका टाइम बहुत कम मिलता है, उनके द्वारा किया जा रहा है। सो हेल्प मी वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज नन अदर देन मिस्टर प्रकाश कुमार सिंह। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज सर प्रॉपर है ना? यस सर, योर वॉइस इज क्लियर। ओके, थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। मैं सर प्रकाश कुमार, जैसा कि सर ने बताया, बाय प्रोफेशन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सासाराम में है और साथ में सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट है थ्रू न्यूट्रिलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के द्वारा। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आंखों के बारे में बात करेंगे। आंखें हम सभी के पास हैं और हम बोले तो भगवान की सबसे अच्छी भेंट जो हमें मिली है वो हमारी आंखें हैं। इन्हीं दुनिया कितनी खूबसूरत है, लेकिन इन्हीं आंखों से हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। अगर हम आंखें नहीं रहे तो बहुत सी चीज खूबसूरती से हम वंचित हो सकते हैं। जरा कल्पना करके देखिए कि इतनी खूबसूरत चीज़ों को दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो आंखों के बिना आज नहीं देख पा रहे हैं। हम आज खुशकिस्मत हैं कि कुदरत के इस विशेष उपहार को हमारे हमारे पास है और जिससे इसको हम यूज करते हुए देख पा रहे हैं। अगर आपको इसकी महत्व समझना है तो 10 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि कैसा अंधेरा फील होता है। और आंखें ऐसी हमारी हैं कि हम लोग आंखों से ही बातें करते हैं। जब हमारी जुबान खामोश होती है तो आंखों ही आंखों में हम लोग प्यार या गुस्से का इजहार कर लेते हैं। तो हमारे लिए आंखें कितनी जरूरी हैं कि हम समझ सकते हैं। तो इसी का हमें ख्याल रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये हमारी आंखें की संरचना कैसी है, क्या क्या इन चीज़ों में होता है, क्या इनसे बीमारियां होती हैं, कैसे इनसे बच सकते हैं। और ये हम लॉकडाउन की अगर बात करें तो अभी हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हमारे आंखों पे आ रहा है और हम आंखों की रोशनी से परेशान हो रहे हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं तस्वीर को शेयर करते हुए और देखते हैं कि हमारी आंखों में क्या चीज़ें हैं। और आंखें हमारे जो हैं बहुत ही वाइटल पार्ट है। तो कुदरत ने जितने हमारे वाइटल पार्ट हैं उनको बहुत अच्छे से खूबसूरती से हमारे बॉडी में फिट किया है। तो हमारे आई कैविटी के अंदर ये आंखें सेफ रहती हैं, जहाँ मसल्स होते हैं जो हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आंखों के बारे में जानकारी के लिए और क्या चीज़ है देखते हैं इसके बारे में। तो ये है हमारी आंखों का स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम बारी बारी से इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं और इनका हमारे आंखों में क्या रोल है। ऐसा नहीं है कि हम आंखों में बारे में आज जान के कोई आई के मेडिकल स्टूडेंट बनने वाले हैं या डॉक्टर बनने वाले हैं, लेकिन आंखें हमारे पास है, उसे सेफ तो रखना है ना। कैसे उसको सेफ रहे, कैसे उसको सुरक्षित रखें ताकि ये हमारे लॉन्ग टर्म हमारे काम हमारे आए, ये हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आंखों के बारे में और देखते हैं बारी बारी से कि क्या चीजें हैं ये।
सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया के बारे में। जब प्रकाश हमारे आंखों के अंदर जाता है तभी हम चीजों को देख पाते हैं। तो जिस रास्ते से होकर प्रकाश हमारे आंखों के अंदर प्रवेश करता है उसे ही कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया हमारे आंखों का आउटर पार्ट होता है। यह हमारे आंखों के ऊपर पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो सफेद रंग एवं ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया एक मजबूत वाल की तरह होता है जो हमारी आंखों को इंजुरी, एक्सीडेंट, पार्टिकल्स, धूल कण से बचाता है। कहते हैं कि नेत्रदान महादान होता है। तो नेत्रदान में क्या दान करते हैं पता है आपको? है एक कॉर्निया ही जो है जिससे हम पूरी की पूरी आंख दान हमारी नहीं होती है, एक कॉर्निया का ही हम डोनेट करते हैं, दान करते हैं। तो नेत्रदान में हम एक कॉर्निया ही दान करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये हमारा कॉर्निया है, जो सेफ रखना है। अब बात करते हैं सेकंड लेयर की, जिसे कहते हैं आइरिस। आइरिस यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं परिनलिका। आइरिस एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। आइरिस में एक पिगमेंट होता है जो अलग अलग कलर को रिफ्लेक्ट करता है। इसी से हमारे आंखों का रंग डिसाइड होता है। जैसे किसी की आंखें का रंग लाल होता है, किसी का काला, किसी का भूरा या किसी का नीला। तो ये आइरिस ही है जो डिसाइड करता है कि हमारे आंखों का रंग कैसा दिखेगा। हमारे आंखों के अंदर कितनी रोशनी जानी चाहिए ये भी डिसाइड आइरिस ही करता है। यह खिड़की के पर्दे की तरह होता है। जैसे कि हम अपने खिड़की में पर्दे लगाते हैं और जब रोशनी अधिक होती है तो पर्दे हम बढ़ा लेते हैं ताकि रोशनी अंदर कम आए, और रोशनी जब कम होती है तो पर्दे को हम खींच लेते हैं ताकि हमको ज्यादा रोशनी अंदर में आए। जब हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो हमारे आई स्कैन होते हैं, तो उस आधार कार्ड के आई स्कैन में ये आइरिस ही स्कैन होता है। इसीलिए उस मशीन को भी आइरिस मशीन, स्कैनर मशीन कहा जाता है। तो ये रहा हमारा आइरिस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्यूपिल। ये प्यूपिल क्या है? प्यूपिल को हिंदी में पुतली कहते हैं। आइरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है, इसी को प्यूपिल या पुतली कहते हैं। कहीं कहीं इसे ज्योति केंद्र भी कहते हैं। यह हमारे आंखों के अंदर जाने वाले लाइट की क्वालिटी को कंट्रोल करता है। सॉरी, जैसे तेज लाइट होने पर यह सिकुड़ जाता है और डिम लाइट होने पर यह फैल जाता है ताकि रोशनी कम या ज्यादा आंखों में आए, जिससे हमारे आंखें के लेंस को नुकसान न पहुंचे। प्यूपिल को ही आंखों का तारा भी कहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे आंखों का तारा है, तो ये प्यूपिल ही है जो आंखों के तारे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। लेंस जेली मटेरियल से बना होता है जो प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है। लेंस एक प्रकार का सेल है जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। प्यूपिल से जो भी लाइट हमारी आंखों में इंटर करता है, लेंस उसी लाइट को रेटिना पर फोकस कर देता है। हमारे आंखों का लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, जिसके कारण रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस चपटा होने लगता है, साथ ही इसका कलर भी भूरा होने लगता है। अब बात करेंगे हम सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स फाइबर मटेरियल्स होता है। ये लेंस के ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ होते हैं तथा लेंस को होल्ड करते हैं। ये लेंस के शेप को चेंज भी कर सकते हैं तथा लेंस को कॉन्ट्रैक्ट तथा रिलैक्स करते हैं। जब लाइट दूर से आती है तो यह लेंस को फ्लैट कर देते हैं ताकि इसका प्रॉपर इमेज हमारे रेटिना पर बन सके, और जब लाइट नजदीक से आती है तो लेंस को ये राउंड कर देते हैं ताकि ज्यादा वहां पर इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है, तो आसानी से इसका फिगर बन जाता है। आपको फोटो में दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट जब दूर से आ रहा है तो ये रिलैक्स हो गई हमारे लेंस, और जब ऑब्जेक्ट नजदीक है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब ऑब्जेक्ट दूर से आता है तो सिलियरी मसल्स को कम स्ट्रेस होता है, इसको आसान होता है इसको दिखाना। लेकिन जब ये लाइट जब नजदीक से आती है तो हमारे सिलियरी मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, और ये इसको तब हमारे लेंस से कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि इसे प्रॉपर फोकस बन सके। इसका एक लिमिटेशन होता है कि कितनी दूरी तक हम इसको देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को हम आसानी से देख सकते हैं। उससे अधिक आने पर, नजदीक आने पर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है ये, तो हमको देखने में असुविधा होती है, धुंधला दिखता है।
नेक्स्ट बात करेंगे हम रेटिना की, जो हमारे आंखों का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे आंखों की जो इनर बाउंड्री होती है उसे रेटिना कहते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं उसका इमेज रेटिना पर ही फॉर्म होता है। अतः रेटिना को आंखों का पर्दा या स्क्रीन भी कहते हैं। रेटिना पर बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं। ये नर्व सेल्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है कोन सेल्स और दूसरा होता है रॉड सेल्स। तो आप जानते हैं कि कोन सेल्स और रॉड सेल्स क्या है और इनका काम क्या है। अब ये सेल्स, कोन सेल्स जो हैं वो ब्राइट लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी तेज लाइट में, चमकी लाइट में सेंसिटिव हो जाते हैं और काम करते हैं। जब तेज लाइट दिन में होती है तो कौन सेल्स एक्टिव होता है, कौन सेल से ही हमें रंगों का पता चलता है कि कोई रंग किस रंग का, किस आकार प्रकार का है। और अब बात करेंगे रॉड सेल्स की। रॉड सेल्स डिम लाइट या रातों में ये काम करता है और डिम लाइट में सेंसिटिव होता है, यानी कि यह कम रोशनी या रात में एक्टिव होता है। जैसे कि रात में जब लाइट डिम होती है तो हमें चीजों का आकार महसूस तो होता है लेकिन उसका रंग नहीं दिखता। जैसे हम कहीं रूम में जाते हैं, अचानक से लाइट चली जाती है या लाइट कम होती है तो हमको दिखता है कि हाँ ये टेबल रखा है, कुर्सी रखा है, अलमीरा रखा हुआ है, लेकिन वो टेबल या कुर्सी या अलमीरा किस रंग का है ये हमें पता नहीं चल पाता है। क्यों? कि उस समय हमारे कौन सेल्स एक्टिवेट नहीं होते हैं और रॉड सेल्स उस समय हमारे एक्टिवेट होते हैं। ये दोनों सेल्स, कौन सेल्स और रॉड सेल, एक साथ एक्टिवेट नहीं होते हैं। एक समय कोई एक ही सेल्स हमारा काम कर रहा होता है। जब अचानक अंधेरा होता है और तेज रोशनी हो जाती है तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? कि उसमें रॉड सेल्स काम कर रहा होता है और जैसे रोशनी आती है तो कौन सेल एक्टिवेट हो जाता है, तो दोनों सेल्स एक साथ काम करने लगते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता है, हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। तो दोनों सेल्स जब एक्टिव होंगे तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे, इसलिए बारी बारी से काम होती है, काम करते हैं ये। तो ये रॉड सेल्स जो हैं वो रात्रिचर जो जीवो होते हैं उनमें होते हैं। जैसे उल्लू होता है, उसको दिन में नहीं दिखता, क्योंकि उल्लू में कौन सेल्स नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ उसमें रॉड सेल्स होते हैं, इसलिए ये रात में ही देख पाते हैं। रेटिना में ही फोटो रिसेप्टर्स नर्व्स होते हैं जो जो हम देखते हैं, विजुअल सिग्नल्स जो बनते हैं हमारे रेटिना पर, उस विजुअल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। तो ये फोटो रिसेप्टर्स हैं जो रेटिना पर होते हैं, जो हमारे विजुअल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, तो बात करेंगे हम ऑप्टिक नर्व की। तो ये ऑप्टिक नर्व हमारे कंट्रोल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन पार्ट है, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा नर्वस फाइबर होते हैं। यह हमारे आंखों को ब्रेन से कनेक्ट करता है। ऑप्टिक नर्व रेटिना से प्राप्त इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन को ट्रांसमिट कर देता है, जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। ऑप्टिक नर्व का नुकसान होने पर हमारा विजन लॉस हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे होते हैं और इससे अगर लॉस अगर होता है या कुछ क्षति होती है तो हमारा विजन लॉस हो सकता है या और चीजें हो सकती है, हमारे साइड कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, इसी से है। तो ऑप्टिक नर्व बहुत पावरफुल होता है ये, और ये हमारे कनेक्टिंग का काम करता है हमारे आंखों और ब्रेन के बीच में। अब बात करते हैं एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये क्या चीज है। ये दोनों एक लिक्विड होते हैं, जेली की तरह होते हैं, द्रव्य होते हैं, द्रव होते हैं ये। तो एक्वस ह्यूमर जो है हमारे कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक लिक्विड पार्ट होता है, जो हमारे कॉर्निया को न्यूट्रिशन भी प्रदान करता है और उसको सही ढंग से होल्ड करता है। और विट्रस ह्यूमर की अगर बात करें तो हमारे लेंस और रेटिना के बीच में ये एक तरल पदार्थ होता है, जेली के रूप में होता है। जो विट्रस मतलब होता है कचाव, हिंदी में बोलते हैं कचाव, कचाव है द्रव्य। तो कांच जैसा, तो कांच जैसा ये हार्ड तो नहीं होता है, लेकिन कांच जैसा ये पारदर्शी होता है, जिससे कि जो लाइट हमारे लेंस के थ्रू अंदर आंखों में आती है वो सीधे रेटिना तक पहुंच जाए। तो इसलिए जली होते हैं, ये भी आंखों को, रेटिना को और हमारे लेंस को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। अब इसी के साथ हम बात करेंगे हम कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या है? कंजक्टिवा एक कलर क्लियर म्यूकस मेम्ब्रेन है जो हमारे पलकों के पीछे होता है। ये हमारे आई बॉल को कवर करता है तथा उसे लुब्रिकेंट प्रदान करता है, जिससे आंखें सॉफ्ट रहें। यह लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्लियर एवं थिन मेम्ब्रेन के रूप में होता है, जो हमारे आंखों को धूल मिट्टी से बचाता है। साथ ही बात करेंगे हम स्क्लेरा की।
तो स्क्लेरा हमारे आंखों का सफेद भाग होता है जो कोलेजन फाइबर्स का बहुत मजबूत लेयर होता है। स्क्लेरा कंजक्टिवा से ढका रहता है तथा हमारे आई बॉल को सही शेप में रखने में मदद करता है। साथ ही आई बॉल के मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है। अब बात करेंगे हम मैकुला की। मैकुला जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है आंखों का। तो देखते ही मैकुला क्या है और मैकुला का कार्य क्या है। मैकुला को मैकुला लुटिया भी कहते हैं। मैकुला रेटिना के सेंट्रल में ओवल शेप्ड पिगमेंट एरिया होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन के फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं। मैकुला हमारे आंखों का सेंट्रल विजन होता है जो हाई रेजोल्यूशन का बेस्ट कलर विजन प्रदान करता है। यह रेटिना का फंक्शनल सेंटर भी है, यानी हमारे मेन विजन मैकुला से ही होता है। बाकी का रेटिना पार्ट हमको पेरिफेरल विजन या साइड विजन के लिए होता है। अब ये साइड विजन क्या है और सेंटर विजन क्या है, हम जैसे कि आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन आपको सामने दिख रहा है, ये आपका सेंट्रल विजन हो गया। इसके लिए मैकुला जिम्मेवार है, मैकुला आपको दिखा रहा है ये। लेकिन अपने स्क्रीन के साथ साथ आप दाएं बाएं कुछ और चीजें भी देख पा रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल विजन या फिर साइड विजन। तो बाकी के हमारे मैकुला के अलावा जो रेटिनल पार्ट हमारा जो है वो इस साइड विजन को दिखाता है। अगर हमारा मैकुला लॉस हो जाएगा तो हम महीन चीजें नहीं देख पाएंगे। जैसे कि एक रफ्फूगर होता है जो महीन काम रफ्फू करता है, या हम सुई में धागा लगाते हैं, तो मैकुला के डिस्टर्ब होने पे, मैकुला के नहीं होने पर ऐसा हम काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैकुला हमारे विजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत खास पार्ट हमारा होता है मैकुला, जो कि हमारे रेटिना पर होता है। डायबिटीज लोगों में एक डिजीज होता है जिसे डायबिटिक मैकुलर इंडेरमा कहते हैं। इससे विजन लॉस होने खतरा बना रहता है, अतः ग्लूकोज लेवल पर ध्यान देना चाहिए जो भी डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि उनका लेवल बढ़ जाएगा तो उनके प्रॉब्लम हो जाएगी और हमेशा के लिए विजन को लॉस कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा आई पार्ट। और अब हम बात करेंगे आंखों के डिजीज के बारे में कि आंखों में डिजीज कौन कौन से हमारे होते हैं और क्या उसके कारण है और कैसे उनसे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मायोपिया। हम लोगों ने इसका बहुत नाम सुना होगा, मायोपिया, या इसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जैसा कि नाम से लग रहा है, निकट मतलब क्या कि नजदीक का दृष्टि ना दिखे, नहीं, इसमें नाम में थोड़ा भ्रम होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट की चीजें दिखे और दूर की ना दिखे, उल्टा इसमें होता है। निकट दृष्टि दोष में हमको नजदीक की चीजें दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, जिसको निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। इसमें आंखों की प्यूपिल लंबी हो जाती है या फिर कॉर्निया का कर्वेचर जो बढ़ जाता है, जिससे आंखों में सेंटर करने वाला लाइट सही तरह से फोकस नहीं हो पाती, जिसके कारण इमेज रेटिना के थोड़ा पहले बन जाता है और हमें चीजें धुंधली दिखती हैं। मायोपिया होने के बाद मोतियाबिंद या ग्लूकोमा होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भारत में लगभग 40 करोड़ लोग मायोपिया से पीड़ित हैं। तो कितनी बड़ी आबादी इससे पीड़ित है, तो हमको सावधान होना चाहिए, मायोपिया से बचना चाहिए। मायोपिया से राहत के लिए कॉन्वेक्स लेंस यानी कि अवतल लेंस का चश्मा यूज होता है, जो निगेटिव नंबर में होते हैं, -2, -3, -4, या जिनको चश्मा लगा हुआ है, इट मीन्स उन्हें मायोपिया या निकट दृष्टि दोष है। इसके लक्षण क्या है? बार बार आंख का झपकना, दूर की चीज साफ नहीं दिखना, सिर में दर्द होना या आंखों में पानी आना, ये कुछ लक्षण है तो पता चले कि हमको मायोपिया की प्रॉब्लम हो रही है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? मैक्सिमम स्क्रीन टाइम, ये बात करेंगे कि ऐसे भी हमारे पास मोबाइल या लैपटॉप से हम बहुत ज़्यादा देर तक काम करते रहते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन जो है ये हमारे आंखों के लिए बहुत ही निगेटिव रोल प्रदान कर रहा है। ये क्यों कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आजकल बच्चे जो हैं घर से पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, उनको होमवर्क भी मोबाइल पर ही आ रहे हैं। तो आज बच्चे जो है 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल पर रहते हैं, स्क्रीन पर रहते हैं। तो हमारा स्क्रीन टाइम जो बढ़ गया है, या फिर वर्किंग का काम कर रहे हैं तो ऑफिस के लिए वो लोग भी वो इस पर काम कर रहे हैं। और एक बात बताएं कि अभी एक सर्वे हुआ था जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कि वे लोग जो वर्क फ्रॉम होम अभी कर रहे हैं वो कम सैलरी पाकर भी ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं और घर से ही काम करना चाहते हैं, उनको इसमें अच्छा लग रहा है।
उनको लगता है कि लिबर्टी है, आजादी है, अपने समय काम कर सकते हैं, तो कम सैलरी लेकर भी चाहते हैं कि हम घर से ही काम करें। लेकिन वो अच्छा तो है, घर में काम कर सकते हैं वो, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। ये हमारे रेटिना को, हमारे आंखों की रोशनी को नुकसान कर रहा है, और एक बहुत खास कारण हो सकता है मायोपिया का। और इसे क्या कारण हो सकते हैं? फिजिकल इनएक्टिविटी। हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी जो है, ये भी एक मुख्य कारण है मायोपिया होने का। हम लोग लाइट की वजह इस्तेमाल करते हैं, दिन में भी लाइट जला के पढ़ते हैं या लाइट के अगेंस्ट पढ़ते हैं, तो नेचुरल लाइट की कमी होने से भी मायोपिया खतरा होने पड़ जाता है। बैलेंस डाइट अगर नहीं लेते हैं तो भी हमको डर होता है कि मायोपिया हो सकता है। तो अपने खाने में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाकर या प्रॉपर करके हम मायोपिया से बच सकते हैं। तथा कैरोटीनॉइड फैमिली क्या है? ये तो लाल और पीले रंग के जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, ये आते हैं कैरोटीनॉइड फैमिली में। इनमें विटामिन होते हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो इन चीजों को हम लेकर मायोपिया से बच सकते हैं। अब बात करेंगे हम हाइपरोपिया, या इसे कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसको हिंदी में कहते हैं। सेम यहाँ पर भी वही है कि दूर दृष्टि दोष मतलब कि दूर की चीजें दिखे और पास की चीजें न दिखे, तो ये है दूर दृष्टि दोष। हाइपरोपिया में आई बॉल हो छोटा हो जाता है तथा कॉर्निया का कर्वेचर भी कम हो जाता है, जिससे आंखों में इंटर करने वाली लाइट सही ढंग से फोकस नहीं हो पाती, जिसके कारण इमेज रेटिना के पीछे बनता है। मायोपिया में रेटिना के आगे बनता है और हाइपरोपिया में रेटिना के पीछे बनता है। तो यहाँ पे वही बात है कि जब धुंधली दिखने लगती है तो इसके लिए चश्मा अगर पहनते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। वैसे तो हाइपरोपिया का मुख्य कारण उम्र का बढ़ना है, प्राय 40 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन साथ साथ में कुछ और कारण भी इसके हैं, जैसे कि मैक्सिमम स्क्रीन टाइम, हमारा अधिकतर टाइम मोबाइल पर या लैपटॉप पर बैठते हम हैं, तो जिसके कारण भी ये होने का खतरा बढ़ जाता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, प्रॉपर न्यूट्रिशन या बैलेंस डाइट, तो यहाँ पर भी हम प्रॉपर न्यूट्रिशन, कैरोटीनॉइड फैमिली के विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट लेकर हम इन चीजों को टाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ सकता है ये। अब बात करेंगे हम प्रेस बायोपिया। ये क्या है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष मतलब ये होता है कि न तो पास का दिखता है न दूर का दिखता है, सब चीज धुंधली धुंधली दिखती हैं। इसका मुख्य कारण है ज्यादा उम्र का होना। उम्र बढ़ने के कारण सिलरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स सही ढंग से नहीं कर पाती है। हमने अभी देखा था सिलरी मसल्स में कि जब ऑब्जेक्ट दूर होता है, पास होता है, तो उसको मसल्स हमारे जो लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, लेकिन जब ये लूज हो जाती हैं तो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती हैं, जिससे प्रॉब्लम होती है। साथ ही लेंस भी हार्ड हो जाता है, जिससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जैसे अब इसमें क्या होता है ड्रेस बायोपिया में कि हम मोबाइल को पास में करेंगे, मोबाइल देखना अगर है, मोबाइल को पास में करेंगे तो धुंधला दिखता है, थोड़ा दूर करेंगे तो इतना छोटा हो जाएगा कि देख नहीं पाएंगे। तो ये होता है जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया के कारण। इसको हम बाइफोकल तथा प्रोग्रेसिव लेंस के द्वारा चश्मा पहन के इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या देख सकते हैं इसमें है। अब बात करेंगे एस्टिग्मेटिज्म में। इसका हिंदी होता है दृष्टि वैषम्य। ये क्या चीज है? बहुत लोग इसका नाम भी नहीं सुने होंगे, हम भी बहुत पहले इसका नाम नहीं सुने थे। तो इसमें रेटिना पर लाइट की किरणें अलग अलग फोकस होती हैं, जिससे चीजें साफ नहीं दिखती हैं। हॉरिजॉन्टल तो साफ दिखता है, जैसे ऐसी चीजें आपको साफ दिखती हैं, एक वर्टिकल चीजें जो है ऐसे वो फ्लैश से दिखेंगे, ऐसे तिरछा दिखेंगी, टेढ़ा हो जाएंगी। तो इसी को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ये आंखों में चोट लगने के कारण हो सकती है, किसी बीमारी से या किसी सर्जरी के कारण भी हो सकती है, किसी भी जन्मजात या जन्म से भी हो सकती है। इसमें भी चश्मे, लेंस या सर्जरी द्वारा इसको हम ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हम नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी के बारे में। हमने इसका नाम बहुत सुना है, रतौंधी। मेन हम लोग आंखों के बीमारी की बात करें तो बोलते हैं रतौंधी। क्या होता है बहुत कम लोग इसको जान पाते हैं। रतौंधी यानी कि रात में नहीं दिखना। तो अभी हम बात किए थे रेटिना, जब बात कर रहे थे कि हमारे रेटिना में
रॉड सेल होते हैं और कोन सेल होते हैं, और रॉड सेल जो होते हैं वो नाइट विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो रेटिना में जो रॉड सेल होते हैं जो नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी ये रेड सोल जो है, इस रेड सोल में एक रेडोप्सिन नाम का लेयर होता है, एक लेयर होता है जिसे बोलते हैं रेडोप्सिन बोलते हैं, और उसमें रेटिनिन नाम का एक विटामिन होता, प्रोटीन होता है, और उस रेटिनिन प्रोटीन को विटामिन ए सपोर्ट करता है। यानी विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो जो रेटिनिन प्रोटीन है उसे बनना बंद हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, और जिससे हमारा जो रेडोप्सिन लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे रेड सेल काम करना बंद कर देंगे और हमको रात में दिखेगा नहीं, जिससे रतौंधी हो जाएगी। तो बोलते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, लेकिन इसे पूछे का पूरा मैकेनिज्म क्या है हम नहीं जान पाते हैं। तो रॉड सेल्स में रेडोप्सिन लेयर जिसमें रेटिनिन प्रोटीन और उसके जिम्मेवार विटामिन ए, तो जिनके खाने में विटामिन ए की मात्रा कम होती है उन्हें रतौंधी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अपने खाने में हम विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाकर इस नाइट ब्लाइंडनेस को हम खत्म कर सकते हैं या इसको दूर कर सकते हैं। अब बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। जैसे कुछ खास कलर हमको नहीं दिखते हैं उसे बोलते हैं ये, कोई खास रंग नहीं दिखता है। रेटिना में कौन सेल्स होते हैं, फिर बात किए तो कौन सेल्स जिसमें हम लाइट को दिन में एक्टिव होता है, हम उस रंगों को पहचान पाते हैं, देख पाते हैं। तो रेटिना में जो कौन सेल्स होते हैं उनमें बहुत तरह के पिगमेंट होते हैं जिन्हें फोटो पिगमेंट्स कहते हैं। इन्हीं पिगमेंट्स के कारण हम अलग अलग रंगों को देख पाते हैं। इन पिगमेंट्स में प्रॉब्लम के कारण वर्णांधता या नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ये प्रायः जन्म से होती है और इसका इलाज होना संभव नहीं है, तो ये रहती है, जन्म भर ये रह जाती है कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटरेक्ट की। कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद। हमारे आंखों के लेंस पर एक सफेद रंग की परत जम जाती है, मोतियाबिंद जब होता है, जिसमें चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं, इसे ही मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद का निश्चित कारण तो अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन ज्यादा उम्र होना, फ्री रेडिकल्स अटैक, स्मोकिंग, यूवी रेज के प्रभाव इसके मुख्य कारण है जिससे मोतियाबिंद हो सकता है। मोतियाबिंद को भी हम सही खान पान और एंटीऑक्सीडेंट की मदद से इसको हम टाल सकते हैं और इसको खत्म कर सकते हैं। मोतियाबिंद। नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्लूकोमा, जो बोलते हैं काला मोतियाबिंद। ये सफेद मोतियाबिंद जो था इसे बोलते हैं कैटरेक्ट जो है, इसका इलाज तो संभव है, पर सही समय पर इसका इलाज अगर नहीं होता है तो ग्लूकोमा खतरा बढ़ जाता है और इससे धीरे धीरे हमारे आंखों के सेल्स डेड हो जाते हैं और विजन लॉस पूरी तरह से हो जाता है, जिसको ग्लूकोमा कहते हैं। डायबिटीज रोगियों के लिए इससे खतरा बहुत ज्यादा होता है। डायबिटीज में भी जो डायबिटीज है ये ग्लूकोमा का एक मुख्य कारण हो सकता है, या जिनको डायबिटीज है उनमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो जो भी डायबिटीज के रोगी हैं वो विशेष सावधान होना चाहिए, अपने खान पान पर डायबिटीज कंट्रोल करना चाहिए और प्रॉपर न्यूट्रिशन और चीजों को साथ में शामिल करते हुए इससे हम बच सकते हैं। अब बात करेंगे हम कंजक्टिविटिस। ये क्या चीज है? ये अभी हमने बात करी थे कंजक्टिवा की, उससे रिलेटेड है ये कंजक्टिविटिस। इसको हिंदी में कहते हैं नेत्र श्लेष्म। हमारे पलकों के पीछे कंजक्टिवा होता है जो आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है। धूल मिट्टी या इन्फेक्शन से कारण ये लाल हो जाता है तथा सूज भी जाता है, इसे ही कंजक्टिविटिस कहते हैं। यह एक इन्फेक्शियस डिजीज है, तो इसको अगर किसी को हो जाए तो फैमिली मेंबर से बच के रहना चाहिए और इसे इलाज करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेटिनल डिटैचमेंट की। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीज है ये। रेटिना यानी हमारे आंखों का पर्दा। तो रेटिना का फटना या हट जाना ही रेटिनल डिटैचमेंट कहलाता है। जब रेटिना फट जाता है तो अचानक से दृष्टि धुंधली हो जाती है या फिर एकदम से दिखना बंद हो जाता है। इससे आंखों की आगे कुछ उड़ता उड़ता दिखता है, मतलब कि फॉगी दिखता है, बादल से उड़ रहे हैं, बर्फ से उड़ रहा है, वैसा महसूस होता है। यह अचानक से होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग है रेटिनल डिटैचमेंट। एक कांच और एक शीशा में क्या फर्क होता है? कांच पारदर्शी होता है और शीशा यानी कि आईना से पीछे एक कोटिंग होती है जिससे हम अपनी आंख उस पर तस्वीर देख सकते हैं।
तो हमारे आंखों में एक रेटिना जो है एक पर्दा है, इसी से हम कोटिंग होती है रेटिना की, या रेटिना पर्दा है जिस सब चीजों को देख पाते हैं। अगर रेटिना फट जाएगा या हट जाएगा तो चीजों को हम देख नहीं पाएंगे। तो क्यों फटता है या हटता है ये हम जान ले थोड़ा सा। तो उम्र बढ़ने के कारण हमारे रेटिना के आगे विट्रियस ह्यूमर होता है, जो ना अभी बात किया था, जो एक लिक्विड होता है, जेली होता है, वो खिंचाव उसमें होने लगता है। और जब खींचता जब है वो, तो साथ में रेटिना वो खींचता है और जिससे रेटिना फट जाता है। तो इसी को हम लोग रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। जिनमें हाई बीपी है उनमें से खतरा बहुत ज्यादा होता है। डायबिटीज के केस में या सर्जरी से भी ऐसा हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री किसी की अगर ऐसा अगर है तो उनमें भी से खतरा होता है। तो किसी समय ऐसा केस अगर आता है तो थोड़ा डॉक्टर से मिलने पर इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं या आंखों को ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से हम मिलना चाहिए। हमको डॉक्टर से मिलने में जितना देर होगा उतना हमको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। हम बात करेंगे मैकुलर डिजेनरेशन की। ये मैकुलर डिजेनरेशन क्या है? अभी हमने बात किए थे पीछे मैकुला के बारे में। तो मैकुला हमारे रेटिना का मुख्य पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, जो कि हमें क्लियरिटी और अच्छी चीजों को दिखाता है, मुख्य चीजों को दिखाता है हमको है। वो जो मेन चीजें होती है सामने से दिखते जो हमें, हमारा मेन विजन होता है जो कि मैकुला होता है। तो बढ़ती उम्र और सही खान पान की अभाव में एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होता है, जिस शॉर्ट में AMD भी कहते हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। ये AMD है जो उम्र बढ़ती उम्र में हो सकता है या खान पान की हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी से भी हो सकता है। तो अगर हम खाने में कैटोनाइड फैमिली को शामिल करें, विटामिन मिनरल्स प्रॉपर ढंग से लें, अगर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर लें हम, इस मैकुलर डिजेनरेशन को भी हम रोक सकते हैं और इनसे चीजें हम आगे के लिए हम अपने आंख को सेव कर सकते हैं। ऐसे आंखों में तो बहुत सारे डिजीज हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन डिजीज है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें हैं। लेकिन सारे डिजीज के मेन जो हमने अभी कवर किया ये हमारे आंखों के मुख्य रोग हैं। तो ये रोग हमारे हैं, इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आगे साइड हम देखते हैं। ये है आई हेल्थ चेकलिस्ट। यानी हम चाहते हैं कि हमारी आंखें सेफ रहे, सुरक्षित रहे, तो कुछ सावधानियां हैं, कुछ एक्शन है, कुछ वर्क्स है जो हम करें अगर, तो हम इनको बचा सकते हैं। तो क्या है ये? पहला है मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल। हम लेट अभी पहले क्या कहते लोग थे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अभी एकदम उल्टा हो गया एकदम है, लेट टू बेड एंड लेट टू राइज। तो ठीक है, पैसे हम कमा रहे हैं जो अपने हिसाब से जिंदगी को जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारी हेल्दी लाइफ जो डिस्टर्ब हो रही है, जो कि बहुत बड़ा कारण है जो हमारे आई हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। सेकंड क्या है? क्विट स्मोकिंग और डोंट स्टार्ट। स्मोकिंग भी बहुत प्रभाव डालता है हमारे आंखों के लिए। आंखों का धुआं हमारे आंखों में लगता है इसका है। तो या तो स्मोकिंग हमको नहीं करना चाहिए, या अगर नहीं किए हैं तो स्टार्ट भी नहीं करेंगे, इसे हमको डिसीजन करना चाहिए। रेगुलर आई एग्जाम, हमें रेगुलर अंतराल पर खास करके 40 साल उम्र के बाद डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने आंखों का हम लोग को एग्जामिनेशन कराते रहना चाहिए। वियर सनग्लासेस, अगर धूप में निकलते हैं, सन में अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो हमारे आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो प्रॉपर अगर हम सनग्लास पहने तो अपने आंखों को हम इस मतलब की परेशानियों से बचा सकते हैं। रेड्यूस स्ट्रेस, आज हर किसी को स्ट्रेस है, तनाव है, तनाव जिंदगी हम जी रहे हैं, लाइफ हमारे पार्ट हो गया स्ट्रेस। तो अपना तनाव को कम करके भी हम इससे बच सकते हैं। रेस्ट योर आई, अभी हमारी मजबूरी हो गई है कि हम स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया है, तो क्या कर सकते हैं हमें कि हम टाइम टाइम हर आधे घंटे पर अपने आंखों को 6-10 सेकंड के लिए ऐसे रख के अपने हथेलियों को आंखों पर रख के आंख बंद करें 10 सेकंड के लिए, तो हम इसको आंखों को हम रेस्ट दे सकते हैं। या फिर बोले सुबह जब जगते हम हैं तो ताजा पानी, ताजा और साफ पानी आंखों में मुंह में भरपूर भर के और मुंह पूरा फुला लेंगे और पानी को 10 से 20 बार आंखों पर छींटा मारेंगे, तो इससे हमारी फ्रेश होती हैं और इससे भी हम आंख संबंधी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नो मोबाइल एट बेड टाइम, ये थोड़ा जोखिम वर्ड लगता है। आज शायद ऐसा कोई व्यक्ति है जो बेड पर जाए और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करे। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, बोलते हैं रात का चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे, जब तक हम आधा घंटा मोबाइल को हम वो यूज नहीं करेंगे हमको नींद ही नहीं आएगी। पता नहीं कैसा रोग है ये। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर है ये। यूएसए में रिसर्च देखा गया था कि लेडी रोज रात का मोबाइल यूज करती थी और एक जो सुबह जगी तो उसकी आंखों रोशनी चली गई थी। तो ये बेड पर जो हम मोबाइल यूज करते हैं रात में है, ये बहुत ही खतरनाक होता है हमारे आंखों के लिए, तो इससे हम बचना चाहिए।
और क्या है कि प्रिवेंशन, प्रैक्टिस हेल्दी प्रिवेंशन, और भी जो आंखों के लिए जो उचित कार्य हमको है करना चाहिए। तो इन सब चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो हम आंखों में आने वाली चीजों को हम टाल सकते हैं या बच सकते हैं। अब बात करते हैं खान पान की। तो ये खान पान में बहुत बड़ा रोल करते हैं हमारे आंखों को हेल्दी बनाने के लिए। तो फूड फॉर हेल्दी आई, तो कौन कौन से खाने जो हैं, खान पान जो फल सब्जियां जो हैं हमको इससे बचाती है। तो वैसे फल सब्जियां जैसे विटामिन ए हो और जो कैरोटाइड फैमिली से आते हो, जैसे कि लाल रंग के फल हो, पीले रंग के फल हो, हरी सब्जियां, पतला सब्जियां, शिमला मिर्च है, पालक है, ब्रोकली है, अनार, ये सब चीजें जो हैं, जो अगर हम खाने में शामिल करते हैं प्रॉपर रूप से, तो हम इन चीजों को टाल सकते हैं, अब बच सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें खान पान की, तो हमारी ऐसी लाइफ स्टाइल है कि हमारा पूरा खान पान डिस्टर्ब हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हैं, लेट इवनिंग या लेट नाइट हम घर पर आते हैं, घर आते आते सब्जियां की दुकान बंद हो जाती है, फल की दुकान बंद हो जाती है, बहुत जगह होती है, या हमें रास्ते में नहीं मिलते हैं, चलो कल लेंगे से कर टाल देते हैं हम हैं। तो रोजमर्रा की चीजों में हम शामिल नहीं कर पाते हैं। और भी क्या चीजें है कि इतने ज्यादा अभी केमिकल का यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, यूरिया खाद का यूज हो रहा है इन चीजों पे, कि ये भी अब सेफ नहीं रह गई हैं। तो ये हम खा तो सकते हैं, खाते भी हैं, लेकिन इनसे भी हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं और अपने आंखों को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, कि अगर हम सप्लीमेंट्स को साथ में ऐड करें अपने खान पान के साथ में, तब आंखों को अपना सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं और लॉन्ग टाइम पर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट की बात करें तो दुनिया की जानी मानी और सबसे पुरानी ऑर्गेनिक सप्लीमेंट जो आती जो है वो है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस की है, पायोनियर न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट की स्थापना 1934 में हुई थी। मोर देन 85 ईयर्स से दुनिया की नंबर 1 डायट्री सप्लीमेंट है, जो अपने खुद के ऑर्गेनिक फॉर्म में उगाती है, प्रोसेस करती है और कंप्लीट प्रोडक्ट को तैयार करती है। इसे कोई भी गंदा पानी, कोई भी केमिकल, कोई भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उस हिसाब से इसको बनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 है। ये न्यूट्रीलाइट जो है बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस की तकनीक से इसको बनाया गया है। तो कुछ इसके सप्लीमेंट्स आते हैं, फिल द न्यूट्रिशनल गैप विद एसेंशियल सप्लीमेंट्स। तो न्यूट्रीलाइट में बहुत से सारे सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 सप्लीमेंट्स जो हैं, जो हमारे आंखों के लिए लाभदायक हैं, हेल्पफुल हैं। बिलबेरी विथ ल्यूटिन, मल्टी कैरोटीन्स और न्यूट्रीलाइट डेली। तो देखते हैं बारी बारी से कि इनमें क्या चीजें हैं और कैसे हमको सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूट्रीलाइट का, बिलबेरी विथ ल्यूटिन। तो इसके देखते हैं फायदे क्या क्या हैं इस प्रोडक्ट के, हमारे बिलबेरी विथ ल्यूटिन के। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ल्यूटिन है। ल्यूटिन जो है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे रेटिना को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ हमारे हेल्दी विजन को ये सपोर्ट करता है। इसमें विटामिन ए है, जो हमारे गुड आई साइट, रात में जो सपोर्ट करता है, रतौंधी से बचाता है हमको, है विटामिन ए लेना चाहिए। इसमें है बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, जो हमको सेल डैमेज से रोकता हमको है, एंड ब्लड वेसल को सपोर्ट करता है, ताकि प्रॉपर खून की प्रॉपर बहाव होता रहे और हमारे रेटिना को हमारे ब्लड मिलता है, ताकि वो प्रॉपर से काम करती रहे। इसमें और एक चीज है ब्लैक करंट्स। यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो ब्लड फ्लो को हमारे आंखों तक पहुंचाता है। ये हमारे ऑप्टिमल आई हेल्थ को प्रमोट करता है। आई एबल टू अडेप्ट द डार्क, ये आंखों को रात में देखने के लिए ये हेल्प करता है। और क्या है, स्लो प्रोग्रेशन ऑफ विजुअल फील्ड डिटोरेशन। ये विजुअल फील्ड का डिटोरेशन जो होता है, जो क्षय होता है, जब मतलब क्षय होता है या नुकसान होने बोलता है उसको, है तो विजुअल फील्ड का जो डिटोरेशन होता है, उस प्रोसेस को, ये तो होना तय होगा ही होगा, लेकिन उसको ये स्लो करता है, इसका विजन सही रहता है हमारे। इससे पालक है, जो कि बहुत अच्छा विटामिन ए का सोर्स है। इसमें जिएक्सिन है और ल्यूटिन है। जिएक्सिन जो है, ये हमारे सनलाइट जो डैमेज आंखों को होते हैं उनसे हमको बचाता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ बिलबेरी ल्यूटिन। उसको यूज करने से कितने सारे हमको फायदे मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मल्टी कैरोटीन सॉफ्ट जेल्स। इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इससे है बीटा कैरोटीन,
बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए का प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर मतलब क्या हुआ कि हम बीटा कैरोटीन अगर आंखों में अपने बॉडी में स्टोर रखेंगे हम, तो जब बॉडी को जरूरत होगी तो विटामिन ए उससे बन जाए। बॉडी हमारी विटामिन ए को बीटा कैरोटीन से बनाती है, तो अपने बॉडी में बीटा कैरोटीन की पर्याप्त मात्रा को स्टोर करके विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं। विटामिन ए जो है वो हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, टिश्यूज को, हेल्दी स्किन को, हेयर को एंड आईज को सपोर्ट करता है। और बीटा कैरोटीन साथ में सपोर्ट करता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, तो ये फ्री रेडिकल से बचाता है। इसमें लाइकोपीन है जो कि कैटरेक्ट को फॉर्मेशन को डिले करता है। अगर मोतियाबिंद की बात हम कर रहे थे, अगर वो होना है बढ़ती उम्र में तो उसको भी ये डिले करता है उस फॉर्मेशन को। रिड्यूस योर रिस्क ऑफ मैकुलर डिजेनरेशन, हमने जब बात किया था मैकुलर डिजेनरेशन के लिए, तो उसको भी ये कम करता है, घटाता है। और न्यूरोपैथिक पेन जो होते हैं उसको भी कम करता है। इसलिए ल्यूटिन है जो एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे रेटिना को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए हम बीटा कैरोटीन जो है इसको ले सकते हैं। बीटा कैरोटीन मल्टी कैरोटीन को हम एक सेप्टियोल 3 टाइम ले सकते हैं। और पीछे जो हमारा था बिलबेरिल्यूटिन, उसको 2 गोली एक साथ ही लेना हमको होता है। जब भी आप टाइम सेट कर लें और 24 घंटे में एक बार 2 टेबलेट एक साथ में लेंगे हम ल्यूटिन को। तो ये हमारे प्रोडक्ट हो गए बीटा विजन हेल्थ के लिए ल्यूटिन, बिलबेरी, मल्टी कैरोटीन। अब बात करेंगे हम न्यूट्रालाइट डेली की। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें एक साथ में 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं जो हमें रोज की जरूरत है। और इसमें खास क्या है, इसमें विटामिन ए की जो मात्रा है 5000 इंटरनेशनल यूनिट में है। ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट रोल इसका है डेली का, जिसमें 5000 यूनिट जो एक साथ आपको मिल जाता है, जो हमारे डेली की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। साथ ही डेली में क्या है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमको पेड़ पौधे के जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं उससे भी मिल देता है हमको है और सपोर्ट करता है। इसे कोई भी कलर नहीं डाला गया है। आपके डेली में विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन के, B1, B2, B6, B12 सारे विटामिन से मिलते हैं आपको हैं, जो कि हमारे मल्टी विटामिन सपोर्ट करते हैं हमारे विजन हेल्थ के लिए और ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए। तो अपने खान पान के साथ में ये 3 विटामिन न्यूट्रलाइट के बिलबेरी ल्यूटिन, मल्टी कैरोटीन और न्यूट्रलाइट डेली को शामिल करते हैं, तो हम अपने विजन को अच्छा रख सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक हम इस्तेमाल आपको कर सकते हैं। तो ये हमारी आंखों के बारे में जानकारी थी, आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी से हम सेशन को अपना ऑफ करते हैं और बैक टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, वाकई में इतने सुंदर शब्दों में इतनी सारी चीजों को आपने कवर किया। सच कहूं आज हम लोगों ने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं अपनी आई हेल्थ के बारे में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से हम कहेंगे कि नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ अपने कीमती समय को जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। थैंक यू सर, थैंक यू।